इस वक्त हमारे साथ मशाल मलिक भी साथ मौजूद हैं। मशाल, ये बताइएगा, भारतीय खासबाना कब्जे को हम जानते हैं 77 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, 3 नस्लें आज़ादी का ख्वाब लेकर आंखों में सजा दुनिया से रुखसत हो गई हैं, लेकिन क्या कहेंगी भारत के साथ दहाइयों पर मुहित जाबराना कब्जे से मुतालिक और आज़ादी की जो ये तहरीक जारी है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अब 77 ईयर्स हो गए, हम तकरीबन कुछ सालों में 100 साल तक अल्लाह ना करे पहुँचे। तो मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ इस वक्त के जिस इंतहा का जुल्म और सितम कश्मीरी कौम ने निहत्ते सहा है, और अब तो 10 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज होगी। हर साल फ़ौज की तादाद बढ़ाई जाती है, इंडियन एजेंसीज़ की, वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तादाद बढ़ाई जाती है, ड्रैकोनियन लॉज नए से नए ईजाद किए जाते हैं, और बहुत से कलोनियल एरा के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस दौर के जो कानून सिडेशन के, गद्दारी के, वो कानून जो एक्सपायर हो गए हैं, जो ब्रिटेन में भी नहीं यूज़ किए जाते, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली गई थी, वो भी कश्मीरियों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे लगाए जाते हैं, एक्सपायर्ड। और दूसरी बात तो ये है कि हम तो हैं ही एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर हमारा मामला आता है, हमारा केस आता है, हमारी पूरा का पूरा जो है हक़ खुदरादियत का जो केस है वो बहुत करारदादें हैं उसके ऊपर। तो ये जितनी भी साल गुज़रते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑक्यूपायर्स की जो विजिबल स्ट्रेंथ है और जो फोर्स है उसके अंदर एक्सट्रीम जो है मेजर्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मशाल मलिक साहब, ये बताइएगा कि आज़ादी की जो तहरीक है उसमें आपकी ख़ुद बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, और कश्मीर में भी हज़ारों ख़वातीन बेवा हो गई हैं, हज़ारों की अस्मत दरी की गई है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी की आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट हो, यूरोपियन पार्लियामेंट की हो, ह्यूमन राइट्स कमीशंस की हो, चाहे जो अमेरिका के अंदर जो होती हैं उनके थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हों ह्यूमन राइट्स के ऊपर, चाहे चाइना ने मामला जो हमारा उठाया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, बहुत से इश्यूज़ जो हैं। फिर उसके बाद 2 जो रिपोर्ट्स हमारी आए हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसके अंदर भी एक्सपोज की हैं एट्रॉसिटीज़। तो ह्यूमन राइट्स वॉच, ICRC, एमनेस्टी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पे किसी को एक्सेस नहीं दी जाती, बल्कि UN मोगेब के भी ऑफिस जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी वहाँ से उन्होंने निकाल दिया है। हालांकि ये उनका मैंडेट है, लीगली मैंडेट है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस को नहीं निकाल सकते। बिल्कुल लीगल मैंडेट है। और मशाल, साथ ही रहिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।